आपको बोला कि भाई 1 लाख दे और हर महीने 10,000 आएंगे, तो बंदा के मन में 2 चीजें आती है, या तो लालच या आलस। ये 2 चीजें बंदे में रहती है जो कभी भी प्रकट हो सकती है। यहाँ पर या तो प्रोडक्ट हो या सर्विस या आपको, अगर वहां पर गलत दिशा की बात कर रहा हूं, ठीक है, अगर डिमांड ज्यादा है, सॉरी, अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, जो अधिकतर भीड़ के हिस्से में होता है, अधिकतर लोग कुछ ना कुछ तैयारी वगैरह करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है ऑर्डिनरी के लिए, लेकिन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने को देखना पड़ता है कि डिमांड कितनी है और सप्लाई कितना है। वो प्रोडक्ट हो सकता है, वो सर्विस हो सकता है, या फिर आप कुछ जहाँ जॉब कर रहे हो, अगर वहाँ पे डिमांड कम है और जो वाले भरे बहुत है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे कंपटीशन क्रिएट होगा और जिसकी वजह से भी स्ट्रेस होगा और स्ट्रेस से फिर आदमी सुख को तलाश ही नहीं सकता। इसीलिए ये जो चीज़ है ये रॉन्ग चीज में आती है, जो गलत डायरेक्शन बताया गया है चाणक्य जी द्वारा। अब जो सही चीज़ है वो क्या है, राइट चीज क्या है, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, मतलब काम करने वालों लोगों की जो उपज है, जो उनकी जरूरत है वो ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अवेलेबल बहुत कम है। इनफैक्ट मतलब ये जो चीज़ है रॉन्ग चीज़, ये आज अगर अभी देखा जाए तो अभी हमको ये चीज़ सही लगती है कि ठीक है, अपन भीड़ के हिस्से में जा रहे हैं, अपन भीड़ के पीछे में जा रहे हैं, तो ये चीज़ अपने को सही लगती है क्योंकि अपने को इतना डिटेल में जाता है कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, लेकिन अपने को ये चीज़ सही लगती है आज और हमारे आसपास। लेकिन आज से 20 साल बाद, 10 साल बाद जब हम पीछे उलट के देखते हैं तो ये बहुत अपने को चौंकाने वाला लगता है कि काश में उस टाइम अफसोस नहीं होता और तब तक बहुत देर हो चुकी है। तो बहुत बड़ी बात है कि जो राइट थिंग है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे भीड़ नहीं जाती, तो जहाँ पे भीड़ नहीं जाती वो एक सही दिशा है। लेकिन अभी और हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं उनको ये चीज़ गलत लग रही होती है क्योंकि वो फ्यूचर का भी सोचते हैं। देखो, इसमें आपको मिलेगा सिक्योरिटी, लेकिन इसमें आपको मिलेगी ग्रोथ, इसमें आपको मिलेगा सिक्योरिटी और ग्रोथ हो गई। लेकिन अगर आप मास्टर्स के साथ जाओगे तो आपको चाल मैच करनी पड़ेगी, ठीक है, वो जो होता है ना भेड़चाल, मतलब कि आप जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप ना तो उनसे आगे निकल सकते हो ना पीछे रह सकते हो, उनके साथ ही आपको चलना पड़ेगा। और लेकिन इसमें भले कुछ भी हो, लेकिन अलग अलग की बात चल रही है यहाँ पे, स्पेसिफिक एक इंडस्ट्री को लेकर ही चल रही है और बहुत जो मासेस है उससे हट के अपन इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये आपको चैलेंजेस देगी और अगर खुद को अगर पोटेंशियल को डिस्कवर करना है तो आपको अकेले चलना ही होगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। लेकिन आजकल जो यूथ है वो जा रहे हैं गलत दिशा में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बुक्स बोलती है, क्योंकि आजकल जो मासेस में जा रहे हैं वो सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी कर पा रहे हैं और ज़रूरतें वो भी हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, वो सबके अलग अलग ओपिनियन है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये चाणक्य पंडित ने कही है कि गलत दिशा में चल रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चलो। तो ये चाणक्य जी के द्वारा कहा गया है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े, नेटवर्किंग, नेटवर्किंग आखिर क्या चीज़ है? हमें बचपन से कहा गया है कि पराये लोगों के साथ ना रहो, उनसे बातें ना करो, उनसे नेटवर्क ना बनाओ, वो कुछ बोले तो ध्यान ना दो। ये जो चीज़ें हैं ये अपने को बचपन से सिखाई जाती है कि पराये लोगों से ज़्यादा संबंध नहीं जोड़ना चाहिए, अपने रहो, अपने साथ रहो, ठीक है, मतलब जितनी चादर है उतने में पाँव फैलाओ, ठीक है। तो ये चीज़ नेटवर्किंग है। लेकिन आज जब हम इतने बड़े हो गए तो आज हम अलग अलग फील्डों में जाते हैं तो हमको पता चलता है कि कैसे नेटवर्किंग जरूरी है। आज मैं ये सब और आप इकट्ठे हुए हैं तो इसका कारण नेटवर्किंग है। क्या मैं तुमसे नेटवर्क बना पा रहा हूँ, ऐसे फ्रेंड हो गया, कोई रिलेशन हो गया, तो वो चीज़ उनसे कंपनी के फॉर्म में ये फ्रेंड्स वगैरह हो गए, ठीक है, जिसके कारण आज अपन यहाँ उपस्थित है उसके पीछे भी नेटवर्क है। अपन देखिए जॉब, बिजनेस, ऐसा कोई भी नहीं है जो बिना नेटवर्क के सर्वाइवल कर सकता है। अगर कोई बड़ा बंदा है और अगर वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो वो उसके नीचे अवश्य नेटवर्क होगा। लेकिन लोग इस
वर्ड से डरते हैं कि ये नेटवर्क बनाने वाला काम है, ये जोड़ने वाला काम है, ठीक है। तो जो नेटवर्किंग है ये हर फील्ड में, ये हर चीज़ में, अगर पेट्रोल पंप भी होगा तो उसके भी बहुत सारे नेटवर्क होंगे, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये लोग अपने को आगे बढ़ाने में लगे और वो लोग खुद को आगे बढ़ाने में लगे। बस ये जो छोटी सी चीज़ है ये डिफरेंस पैदा करती है, ठीक है। अब इसी के नीचे अगर नेटवर्क मार्केटिंग लिखा जाए, अब मार्केटिंग हो गया। अभी लेटेस्ट जब मैं फैक्ट वगैरह पढ़ रहा था तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो सबसे ज़्यादा जो जॉब गई है वो अकाउंट से गई है, वो फाइनेंस से गई है, वो HR से गई है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट हुई है और जो 0% मीन्स 0% जो जॉब गई है वो सेल्स से गई है। मतलब सेल्स, अगर आप कहते हो कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरे को बिजनेस करना है, मैं एंटरप्रेन्योर बनना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं डिंडोरा पीट दूँ और कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं ये सामान नहीं बेच सकता, मैं मतलब लोगों को कन्विंस करने नहीं जा सकता घर घर, क्योंकि अभी आप लेटेस्ट डाटा देखिए तो सेल्समैन ही सबसे ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि ये चीज़ चलती आ रही थी, चलती है और चलती रहेगी। अगर आप देखें कि बिजनेस और जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करते हैं, वो इनडायरेक्ट सेल ही कर रहे हैं, वो अपनी सर्विस को सेल कर रहे हैं या खुद को ब्रांड बना के सेल कर रहे हैं या फिर प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो ओवरऑल वो सेल ही कर रहे हैं, ठीक है। बस अपन जो है वो अभी नीचे से चालू कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो ताने हैं ये अपने को सुनने पड़ते हैं कि आप ये करोगे कि आप इतनी आपकी ये कि आप वो करो, ये जो ईगो है ना ये विष में आ जाता है, लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं होता, ये आपने फिल्मों में तो सुना ही होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग हो गया या फिर डायरेक्ट सेलिंग हो गया, इसको बहुत मतलब दोस्तों ये जो नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग है ये टीम वर्क में काम करता है। अगर मतलब नेटवर्क आ गया मतलब टीम आ गई, ठीक है, ये टीम वर्क का काम है, लेकिन बहुत कम या फिर देखा जाए तो बहुत गलत लोगों ने इसको एक गलत नाम दिया है, जो कि एक चेन सिस्टम। ये एक चेन सिस्टम नहीं है दोस्तों, बस फर्क इतना है कि इसमें कम लागत में या फिर ना के बराबर लागत में एक अच्छा इनकम क्रिएट कर सकते हो, आप लाखों कमा सकते हो, लेकिन आज के लिए लोगों को पछता नहीं है। क्यों नहीं पछता? क्योंकि उनको आज तक लगता था कि बिना इनकम लगाए, बिना बड़ी इनकम लगाए कोई कैसे इतना अर्न कर सकता है। तो इसी माइंडसेट को इस इंडस्ट्री ने चेंज किया है। सो इसका जो पहला बेनिफिट है वो यही है कि आप कम में चालू कर सकते हो, मतलब कि स्टार्ट विथ लो कैपिटल, ठीक है, ये पहला बेनिफिट है। अगर अपन कोई भी बिजनेस चालू करने जाए, जो दुकान वगैरह हो गई, जो भी हो गया, तो उसमें अच्छा कैपिटल लगता है। और सबसे बड़ी जो ट्रेडिशनल मार्केट की जो सबसे बड़ी जो डिसअपॉइंट की जाने वाली जो बात है वो है क्रेडिट सिस्टम और एडवर्टाइजमेंट। ये जो दो कारण है जिसकी वजह से कंपनी अपने प्रोडक्ट को महंगा बेचती है और दूसरा जल्द से जल्द डूब जाती है। होता क्या है कि क्रेडिट सिस्टम, जैसे कभी कोरोना क्राइसिस हुआ, अभी बहुत सारे जो कंपनियां वो बंद भी हुई है, अपने को नाम याद नहीं है, जो स्टार्टअप थे और हाल ही में वो नीचे गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि उन्होंने लोन वगैरह ले रखा था और उस लोन को चुकाने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं था, इसलिए ब्रांड नेम बेच दिया या फिर उन्होंने मतलब कि लोगों को हायर करना छोड़ दिया, जिसके कारण उनकी कंपनी नीचे डूब गई। ठीक है, तो जो पहला बेनिफिट है स्टार्ट विद लो कैपिटल, इसमें बहुत कम पैसा लगता है और देखा जाए तो मैंने तो अभी तक एक भी पैसा नहीं लगाया है। ठीक है, फिर भी एक अर्निंग आ रही है, लोगों से मिलना हो रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। तो यही चीज अपने को सेकंड कैपिटल है कि इसमें आपको नो नीड टू बी एक्सपीरियंस पर्सन, मतलब कि आपको एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। होता है कि आप अगर बिजनेस करने जाओगे या जॉब करने जाओगे तो आपसे डिग्री मांगी जाएगी, आपसे कभी कभी जाति पात का कोई भी विवाद होता है और आपकी एजुकेशन लेवल पूछी जाएगी। लेकिन इस बिजनेस में आपको कोई भी डिग्री वगैरह नहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये नो एक्सपेंसेस है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये फिर एक मन में शंका पैदा करता है कि अगर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इस इंडस्ट्री को जुड़ने के लिए, तो फिर ये फ्रॉड हो सकती है, ये जल्दी पैसा खाने वाली हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसकी भी एक स्टडी होती है जो कि ट्रेनिंग प्रोसेस कहते हैं, जो कंपनी अपलाइन वगैरह अपने को ट्रेनिंग के द्वारा सिखाती है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये प्रैक्टिकल सिखाई जाती है, इसलिए लोगों को इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और जिसके कारण वो इंडस्ट्री में ज़्यादा जल्दी से ग्रो कर पाते हैं। और जो तीसरी चीज़ है वो यही चीज़ है कि आपको ट्रेन किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। अब अगर आप अगर कोई भी मार्केट में देख लें, अगर कोई भी ट्रेडिशनल वगैरह हो गया,
तो अगर वो बंदा अमीर है तो वो आपको अमीर बनना नहीं सिखाएगा, या फिर वो बंदा मतलब जो है पर्सन वो अगर एक बड़े लेवल पे हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, तो वो आपको बिजनेस करना नहीं सिखाएगा। इसके पीछे क्या है कि अगर उसने सिखाया तो उसके कंपटीशन तैयार हो जाएंगे, और वो नहीं चाहता कि उसके बिजनेस का कोई कंपटीशन हो। लेकिन इस इंडस्ट्री में आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि होता क्या है ना कि बाहर क्या होता है कि लोग सिखाते नहीं है क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर सिखाने लगे तो फिर जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही थी वो बढ़ जाएगी, ठीक है, थोड़ा सब कमाने लगा है। लेकिन जो लालच रहता है वो 1% के पास ही रहता है कि वो ही कमाए। लेकिन इस इंडस्ट्री में क्या है कि अगर वो बंदा जो अपलाइन है, अगर वो बंदा जो सक्सेस हुआ है वो अगर आपको नहीं सिखाएगा तो वो बंदा भी नहीं हो पाएगा। अगर वो बंदा आपको सेल करना नहीं सिखाएगा, आपको लीडरशिप क्वालिटी नहीं सिखाएगा, आपको बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं सिखाएगा, आपको कन्विंस करना नहीं सिखाएगा, आपको रेपो बिल्डिंग नहीं सिखाएगा, तो आप फिर वो भी नहीं कर पाएगा कुछ भी। क्यों? क्योंकि अगर वो जुड़ा है आपसे तो एज ए फैमिली मेंबर जुड़ा है, और अगर आप उसकी सहायता नहीं करोगे तो आप भी नहीं जुड़ोगे। तो उसको या तो जानबूझ के या मजबूरी में या उत्सुकता के साथ उसको सिखाना ही पड़ता है ताकि वो आगे बढ़े और अपने को आगे बढ़ाए, ठीक है। तो ये परमानेंट चीज हो जाती है कि उसको एक सिखाना ही पड़ता है। अगर चौथी चीज हो गई तो ये चौथी की होती है प्रूवन सिस्टम। ये इंडस्ट्री आपको प्रूवन सिस्टम देती है। होता क्या, आप बिजनेस खोला है, दुकान खोली है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि अपन इतने टाइम में इतने सक्सेस हो जाएंगे, ठीक है। अपन ने लोन ले लिया, एडवर्टाइज कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन एक जो गारंटी है ना वो नहीं है कि अपन इतना टाइम में इतना सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन ये इंडस्ट्री आपको प्रूवन सिस्टम देती है। प्रूवन सिस्टम मीन्स कि बना बनाया सिस्टम। अगर आप हो, दो है, ठीक है, इनको सक्सेस करते हो तो ये भी आगे करेंगे और ये भी आगे करेंगे। तो ये सिस्टम है जो कंपनी, जो इंडस्ट्री द्वारा और अलग अलग कंपनी द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये चित्र बनाते ही लोगों के मन में शंका आ जाती है कि ये तो खत्म है। लेकिन अगर रियल लाइफ में देखा जाए तो यही चल रहा है। अगर कोई बाप है तो उसके 2 बेटे, उसकी भी 2 बेटे, उसको तो कोई वो इतना नहीं देखता। और कोई अगर सीईओ तो उसके नीचे एचआर है, उसके नीचे मार्केटिंग है, वो उसको कोई नहीं देखता। क्योंकि ये लोग अपने बारे में सोचते हैं, ठीक है, अपने बारे में सोचते तो फिर ढिंडोना नहीं पीटेंगे। ये लोग अपनी पेमेंट कमाई है तो वो स्टेटस नहीं डालेंगे कि हमने इतना पैसा कमाया है। अपने को सर्च करना पड़ता है कि ये कमाया है, ठीक है। लेकिन इस इंडस्ट्री में आपको सब कुछ शो करा जाता है। शो इसलिए करा जाता है क्योंकि नॉट शोकेस। कोई लोग मर्सिडीज वगैरह को, मतलब इतना BMW को शोकेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने वो मेहनत से कमाई है और वो भरोसा दिलाते हैं, वो इंस्पायर करते हैं कि आप भी कमा सकते हैं, ठीक है। और जो 5वां है वो है कि जो प्रोडक्ट है वो वेल टेस्टेड है और बहुत लाभदायक है। ये यूएसपी, अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होगा तो उसने यूएसपी अवश्य सुना होगा, यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट। ये जो चीज है ये सबके मन में आता है कि अगर कंपनी ऐसी है, कंपनी वैसी है, कंपनी सबका मतलब भला चाह रही है, कंपनी प्रोडक्ट अच्छे निकाल रही है, कंपनी ठीक है महंगे निकाल रही है लेकिन यूनिक निकाल रही है, तो फिर वो इजीली अवेलेबल क्यों नहीं होते? वो इजी अवेलेबल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जैसे आप जैसे लोग हैं, ठीक है, कुछ जुड़ेंगे, कुछ नहीं भी ना, कुछ सब कुछ नहीं हो सकता। एक तो वो उसके पीछे ग्रोथ रुक जाती है, और जो दूसरी चीज है जो कंपनी नहीं करती, क्योंकि वो यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट है, वो आपको हर जगह नहीं मिले। जैसे कि मैंने टी शर्ट पहन रखा है, इन लोगों ने पहन रखा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रोडक्ट लो और आप टी शर्ट ले जाओ, क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर हर जगह इस टी शर्ट वाले दिखेंगे और आपको फिर इसकी जो वैल्यू है वो नहीं रह जाएगी। अगर जो एप्पल है वो हर छोटे मोटे स्टोर पे बेच रहा होता तो फिर आज उसके पास इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू घट जाती है, ठीक है। ऐसे ही ये इंडस्ट्री भी आपको पूरा सिस्टम दे रही है कि आप इसके लेवल पे उतरें और अच्छा करें। ये आपको एक ये बोलने में तो ठीक है, लोगों को लगा कि यार ये तो झूठी बात है, नहीं वगैरह वगैरह ऐसा है, लेकिन ये आपको एक पॉलिटिशियन से भी ज्यादा रिस्पेक्ट दिलाती है। पॉलिटिशियन में होता क्या है, भीड़ होती है। अगर आप जा रहे हो, कोई बड़ा पॉलिटिशियन आ रहा है तो भीड़ आती है, वो कोई रिस्पेक्ट नहीं देती है, कोई गालियां भी देते हैं, कोई कुछ भी देते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में आपको रिस्पेक्ट मिलती है। या फिर आप अलग बिजनेस देख लो, ठीक है, ये खेती का ही देख लेते हैं। जो अधिकतर होता है, अधिकतम कभी नहीं भी होता होगा कि अगर कोई बंदा आगे निकल जाता है तो अपने को भी होश आता है कि अरे नहीं, अपने को भी आगे निकलना है, या फिर जलन होती है कि यार वो बंदा कैसे आगे निकल गया। लेकिन इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, आपसे सीखना चाहेंगे। अगर वो बंदा आगे बढ़ रहा है तो उसमें मेरा ही फायदा है, अगर वो भी बंदा बढ़ रहा है तो उसमें मेरा ही फायदा है, ठीक है। तो ये जो चीज है, जो ईर्ष्या, जो ईगो वगैरह अधिकतर लोगों का होता है, कि जो लालच वगैरह होता है, वो इस इंडस्ट्री में कम हो जाता है, ठीक है। जो 5वीं पॉइंट है, 7 पॉइंट है, वो है ये आपको पैसिव इनकम क्रिएट करती है। पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम में एक डिफरेंस देखा गया है कि पैसिव इनकम वो होती है जो एक बार मेहनत करने के बाद अपने आप आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आपने 1 लाख रुपए लगा दिए
और फिर आपको हर महीने 10,000 आ रहे हैं। ये जो चीजें ये नहीं होती, ठीक है। इसमें होता है पैसिव इनकम। आपने एक टीम बनाई, ठीक है, वो आप जा रहे हो यात्रा वगैरह करने, लेकिन वो आपके बिहाफ पे काम कर रही है, ठीक है। वो अपने लिए, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आपने उसको सैलरी पे रख रखा है इसलिए काम कर रही है, ऐसा नहीं है। ये अपने सेल्फ मोटिवेटेड खुद के लिए काम कर रही है, और उसका कुछ परसेंट, कुछ पार्ट, मतलब कुछ जो परसेंट रहता है वो एक अपलाइन को जाता है। तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि हम छोटे हो गए वो बड़े हो गए, ठीक है। तो ये जो ईगो वगैरह चीजें, ये इसमें नहीं होता। और पैसिव इनकम आप अच्छे से कमा सकते हो, टाइम लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने खत्म ही कर दिया। एक बार टीम बनाई, वो मैंने देखा था, 2 जोड़ो 2 करोड़ कमाओ, लेकिन ये जो होता है ये फेयर नहीं है, ये गलत कंपनी में होता है। मेरा ही है, मतलब मैंने तो बनाया है कि 2 जोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है, और उनको बढ़ाओ। तो ये जो चीज़ है ये इस इंडस्ट्री में देखी जाती है, ठीक है। आपको कोई नहीं होगा कि अधिकतर इंडस्ट्री में जो मैंने देखा है, क्योंकि मैंने बुक वगैरह पढ़ी है और उनमें देखा है कि आखिर, और फिल्म्स में भी आप देखते हैं कि अगर कोई बिजनेस है बड़ा तो उसमें एक पार्टनर गया कि सब खत्म, ठीक है, एक पार्टनर हटा कि खत्म हो जाता है खेल। लेकिन इस इंडस्ट्री में मतलब ऐसा है कि दबाव नहीं होता है, ठीक है। उस पर अगर अपन किसी पे दबाव देंगे तो अपन भी नीचे जाएंगे, लेकिन इस इंडस्ट्री में आपको ऐसे खड़ा किया जाता है तो कि अपन भी खड़े रहेंगे, ठीक है। तो आपको लेके चलना उनका मेन मोटिव होता है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है, ये इनहेरिटेज इनकम प्रोवाइड करती है। इनहेरिटेज इनकम हो गया, इनहेरिटेबल इनकम हो गया। कोई कंपनियां करती है, मीन्स आपने इंश्योरेंस कराया, ठीक है, आपने इंश्योरेंस कराया तो वो एक साथ आपको पे हो गया, लेकिन एक बार खर्च हो गया उसके बाद आपको डबल पे नहीं करती इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन ये कंपनी मात्र अगर आप घर का सामान, जो इसमें कुछ अलग से पैसा नहीं लगता है, वही चीज जो आप बाहर की वस्तुओं को खरीद रहे हैं, अगर वो आप इस कंपनी के द्वारा खरीदते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि ये अगर आप अच्छा लेवल हासिल कर लेते हो तो फिर आपको इंश्योरेंस भी फ्री मिलता है, और उसके बाद इनहेरिटेबल इनकम मिलती है। इनहेरिटेबल इनकम मीन्स हो गया कि आप रहो या ना रहो, आपने जो इनकम कमा रहे हो, आप 5 लाख पर कमा रहे हो, तो फिर आप 5 लाख रुपए या फिर 25,000 पे भी कमा रहे हो तो 25,000 इनकम आपके जो घर वाले हैं उनको आती रहेगी। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। एक होता है जो लग्जरी लाइफ भी कहते हैं, जिसको थोड़ा अटपटा वर्ड है, लजीज लाइफ स्टाइल। उसका मतलब होता है कि अगर अपन देखा जाए तो अपन कोई से भी होटल में जाते हैं तो पहले मेन्यू नहीं, पहले प्राइस रेट देखते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज कंपनी देती है आपको 12 महीने के अंदर एक नेशनल ट्रिप देती है, और अच्छा रहा तो आपको इंटरनेशनल ट्रिप भी देती है, हर साल देती है। और मात्र क्या करना है कि जो खर्चा, जो आप प्रोडक्ट किराना से ले रहे थे, वही प्रोडक्ट आप बेहतर क्वालिटी के अगर अलग से लेंगे, ठीक है, आपको क्वालिटी भी मेंटेन मिलेगी यूएसपी के साथ। लेकिन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ट्रिप भी मिलती है, ठीक है। या फिर अगर कोई बिजनेस में देखा जाए तो मैंने तो नहीं देखा रतलाम वगैरह में कि कोई इतनी बड़ी जगह गया हो, 5 स्टार होटल में रहा हो, ठीक है, क्योंकि मेरे भी दोस्त पढ़ते हैं हिमालय में और वो भी बहुत अमीर है, लेकिन उनका भी यही मानना है कि कभी 5 स्टार होटल में तो नहीं गए, जाके घूम के वगैरह आए हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं मिलता। लेकिन इसमें आपको टाइम भी मिलेगा, क्योंकि आपको इसमें मन चाहे काम कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको 9 से 10 काम करना है या फिर 9 से 5 काम करना है, ठीक है। आपको मन चाहे काम, लेकिन एक अच्छे लेवल के लिए आपको, अगर आप शुरू से अच्छा करो तो उसके लिए अच्छा होगा। तो ये चीज़ है, ये जो कंपनी में प्रोवाइड करती है। सो ये जो है ये बेनिफिट होगा। अगर मैं देखा जाऊँ तो इसमें नेगेटिव क्या है, अगर ऐसा है, अगर ये कंपनियां, ये इंडस्ट्री इतना कुछ दे रही है, तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी बदनाम क्यों, ये इंडस्ट्री बदनाम क्यों है। आज मैंने 25 को बुलाया तो 5 क्यों आए, ये बदनाम क्यों है? इसलिए क्योंकि इसमें 2 चीजें मेन कारण है, ठीक है। पहला कि कुछ कंपनियां होती हैं जो धोखा देती है और लोगों को लुभाती है। और लोग लुभाते कैसे हैं कि आपको बोला कि भाई 1 लाख दे और हर महीने 10,000 आएंगे, तो बंदा के मन में 2 चीजें आती, या तो लालच या आलस। ये 2 चीजें बंदे में रहती है जो कभी भी प्रकट हो सकती है। अगर मैं इस फील्ड में आया हूं तो हाँ, मैंने भी कुछ देखा है, ठीक है, कि मैं 5 साल के बाद पढ़ाई करूंगा, वो करूंगा, ठीक है, उसके बाद जो आएगा। लेकिन हाँ, मेरे भी लालच है, लेकिन कम है, ठीक है, आलस वाली बात नहीं है। लेकिन हर बंदे में 2 चीज रहती है। लेकिन अगर वो सामने वाला मतलब कन्विंस हो गया कि ठीक है कि ये 10 लाख रुपए ले और 10,000 रुपये महीने में दे, तो इसके कारण उसके मन में जो विश्वास है वो पैदा हो जाता है, ठीक है। लोगों को कन्विंस करना बहुत आसान हो गया आजकल, ठीक है, मोटिवेट करना, कन्विंस करना आसान है। ये जो चीजें हैं ये यूथ को बहुत भारी,
शुरू में मैं भी जब कंपनी के बारे में जानता था ना, तब मैं भी ऐसे एयरफोन पहन के ये चीज़ें सुना करता था कि कर सकते हो, आसान है। और कुछ फ्रॉड कंपनियां भी आई थी। रतलाम में थी एक फैशन कंसल्टेंट, वो बोलती है कि आप 9,000 से चालू करो, आपकी 9,000 ज्वाइनिंग फीस है, और आपको एक वेबसाइट दी जाएगी, आप उसमें प्रोडक्ट लिस्टेड होंगे, आप उनको ऑनलाइन बेच सकते हो। वही कंपनी 3 से 5 दिन बाद भाग गई। ठीक है, ऐसे बंदे, मतलब मेरे जो दोस्त है मचू में रहता है, वो बंदे हैं, वो कभी 5 रुपए की चाय नहीं पिलाई उस बंदे ने, और वो बंदा 9,000 रुपये वहां से कन्वेंस, मतलब इतना कुछ भाग दौड़ी करके वो पैसा ला रहा है सिर्फ ज्वाइनिंग के लिए। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने कन्वेंस कर दिया, उसका माइंड वॉश कर दिया है। लेकिन हर माइंड वॉश बुरा नहीं होता है। अगर आपको पुरानी चीजें त्याग कर नई चीजें ग्रहण करने का कह रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बदल गए हो। ठीक है, बस आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये चीज होती है एक इंडस्ट्री, एक नेटवर्क मार्केटिंग में। और धोखे की बात आई तो कंपनियां रातों रात लुभा के चली जाती है और पैसा लूट के चली जाती है, जिसके कारण उस बंदे के मन में उस बंदे के मन में इंडस्ट्री के प्रति नेगेटिव आती है। अगर मैं पूछता हूं कि अगर 2,000 का मार्केट में नकली नोट है, तो वो एक असली नोट भी होगा तभी नकली नोट है। ठीक है, अब क्या फर्क पड़ता है? आपको हर इंडस्ट्री में ऐसे लोग मिलेंगे जो धोखाधड़ी करते हैं, हर इंडस्ट्री में फ्रॉड मिलते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर कंपनी बेकार है, हर इंडस्ट्री बेकार है। ठीक है, आप अगर चूची घोटाला हुआ था, ठीक है, यस बैंक ने कुछ करा था, उसका अलग हुआ था घोटाला, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने बैंक से विश्वास उठा लिया, आपने दूसरी बैंक के पास गए। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये बहुत यूनिक है। अब इसके जो दूसरा कारण है वो क्या है, जो अधिकतर लोग कहते हैं कि इसने बताया कि ये भाग जाती है वगैरह वगैरह। तो दूसरा जो मेन कारण है वो क्या है, कोई बंदा आता है जाता है, लेकिन वो बंदा फेल हो जाता है। वो फेल हो जाता है, फिर दूसरी कंपनी ज्वाइन करता है, उसमें फेल हो जाता है, फिर तीसरी में जाता है, उसमें फेल हो जाता है। तो जिसके कारण ये जो है ये सब खत्म हो जाता है और उसका मन उठ जाता है और फिर वो इंडस्ट्री को गाली देखने लग जाता है बाहर आने के बाद। ये तो दो मेन कारण है, यही है नेगेटिव के बेस सभी को आगे। हाँ, तो मैं अब वोट का 2 मिनट के लिए अपन डिस्टर्ब होंगे, लेकिन फिर आगे अपन डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसको ऐसा करता है